Hello everyone, welcome Ganeshthali classes. Myself Anirban Ghosh. UGC NTA NET JRA पेपर 1 जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम कम्युनिकेशंस का जो रिमेनिंग पार्ट था, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला है। तो फर्स्ट जो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का जो चार पांच जो एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जैसे सेंडर, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, रिसीवर, फीडबैक, सबका ही कुछ ना कुछ बैरियर्स होता है। फर्स्ट देखिए, जैसे सेंडर्स लेवल बैरियर हमें दिया है, सेंडर्स लेवल का भी बैरियर्स हो सकता है, एनकोडिंग लेवल का भी बैरियर्स हो सकता है, ट्रांसमिशन का भी बैरियर्स हो सकता है, रिसीवर्स का भी हो सकता है, फीडबैक्स का भी हो सकता है। सबका ही कुछ ना कुछ बैरियर्स हो सकता है। तो इसके टोटल करके हम मेन जो कम्युनिकेशंस का बैरियर्स है, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स मीन्स message is not clear about the objectives of the message, then this situations occurs। माने कि when sender कुछ मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर के पास अगर मैसेज इज नॉट क्लियर, मैसेज का मीनिंग भी क्लियर नहीं हुआ, मैसेज अगर नॉट क्लियर है तो क्या हो जाएगा, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, वो भी एक बैरियर्स है। एंड देन चॉइस ऑफ रॉन्ग मीडियम। चॉइस ऑफ रॉन्ग मीडियम, अगर मीडियम ठीक नहीं है, तो वो भी एक बैरियर्स हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मे हैपन इन द कॉम्प्लिकेशंस प्रोसेस इफ द चॉइस ऑफ मीडियम इज नॉट सुटेबल। जस्ट लाइक एक हियरिंग प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का हियरिंग प्रॉब्लम है, और अगर क्लास में टीचर पढ़ कुछ नहीं सुन पाएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए विजुअली कुछ देना होगा, या तो ब्लैक बोर्ड में कुछ राइटिंग करके टीचर को पढ़ाना होगा, तो अब ये समझ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, रॉन्ग मीडियम। एंड देन रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैरियर्स। जस्ट इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। मतलब कोई कुछ बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ किसी को पास देना है, तो क्या उसका ठीक टाइम होना चाहिए। यानी अगर बैड न्यूज़ दे रहा है, वो अगर बहुत हैप्पी में है, तो कुछ ऐसा कुछ खुश का काम कर रहा है, तो बैड न्यूज़ अच्छा नहीं लगेगा, उसका मूड बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। गुड न्यूज़ के भी देना एक टाइमिंग होता है। ये भी एक बैरियर्स या ऑब्स्टाकल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का। बैरियर्स मतलब ऑब्स्टाकल्स। सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स, सेमेंटिक इज व्हाट इज रिलेटेड टू वर्ड्स। तो डिसएग्रीमेंट अबाउट द वर्ड्स बीइंग यूज्ड, ठीक है। एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। कम्युनिकेशंस अगर माने कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है, तो उसका एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए, नहीं तो वो बैरियर हो जाएगा, ऑब्स्टैकल्स है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, ओबियसली। लैंग्वेज माने जिसको हम आप मैसेज भेज रहे हैं, उसका लैंग्वेज भी समझना चाहिए, है ना। And several factors affect how an individual attributes meaning to particular words, ठीक है। लैंग्वेज भी प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट फैक्टर्स बहुत सारे हो सकता है। द एनवायरमेंट विद इन व्हिच negation takes place also have great impact on the effectiveness of communication। जस्ट लाइक क्लास में पूर लाइटिंग है, वो फिजिकल बैरियर्स में आ सकता है। नॉइज हो रहा है बाहर में, ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएगा। कुछ ट्रैफिक हॉर्न बजा रहा है, कि या रोड के पास स्कूल क्लासरूम है, ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड, क्लियर मीनिंग होना चाहिए इन माइंड, नहीं तो भी एक बैरियर्स हो जाएगा। कैपेबिलिटी ऑफ द रिसीवर, यस, जो हम बोल रहा था, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज ऑफ रिसिपेंट है, तो इसके लिए प्रॉपर माने किस मीडियम से वो अंडरस्टैंडेबल होगा, ये मीडियम जो सेंड कर रहा है मैसेज, उसका देखना होगा, ठीक है ना।
यूजिंग ऑफ बैड वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स हैज ग्रेट इम्पैक्ट टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल। सब्जेक्टिव स्ट्रेस, सब्जेक्टिव स्लीपलेसनेस, इल हेल्थ, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, मूड वेरिएशंस एंड सो ऑन। अगर मैंने क्लास में टीचर पढ़ रहा है, उसका पहले दिन उसका नींद नहीं हुआ, स्लीपलेस नाइट किया, इसलिए उसका प्रॉब्लम हो सकता है क्लास लेने के लिए। इल हेल्थ इफेक्ट्स, ये सब भी आपका बैरियर्स है। तो टोटल हम इसमें 10 बैरियर्स दिखाया, इसके और भी हो सकता है, जो मेन इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, इसीलिए 10 को हम दिखाया। अच्छा, नेक्स्ट जो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया इज ए वेरी इम्पोर्टेंट एक क्या सब यूनिट है कम्युनिकेशंस का, क्योंकि मास मीडिया का बहुत सारे यूज हो सकता है होता है। जस्ट फर्स्ट इट मीन्स द, क्या होता है मास मीडिया? इट मीन्स द पब्लिक कम्युनिकेशंस रीचिंग टू द लार्ज स्कैटर्ड एंड हेटेरोजेनियस एंड एनोनिमस ऑडियंस एट द सेम टाइम। क्या बोल रहा है? ये पब्लिक कम्युनिकेशंस रीचिंग टू द लार्ज स्कैटर्ड हेटेरोजेनियस एनोनिमस, ये जो वर्ड दिया है नियरली लार्ज बहुत सारे, हेटेरोजेनियस मतलब क्या होता है? सेम नहीं है ना, डिफरेंट। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब अननोन, जनरल पर्सन एनोनिमस। स्कैटर्ड, ठीक है, माने क्या होता है स्कैटर्ड मतलब माने डिफरेंट जगह में है, हाँ, बहुत सारे पीपल व पब्लिक। तो इट मीन्स द पब्लिक कम्युनिकेशन रीचिंग टू द, सबके पास पहुंचाना है, ऑडियंस एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम में सबके पास क्या पहुंचता है? इंफॉर्मेशन या कुछ माने जो सेंडर जो दे रहा है, जो मैसेज सेंड कर रहा है ना, वही होता है मास मीडिया। इट इज कम्युनिकेशन दैट इज टू लार्ज ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के अंदर एक लार्ज ग्रुप में कुछ देना है, कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, यही मास मीडिया का काम होता है, ठीक है। दिस कैन बी क्या, रिटेन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशंस भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मीडिएटेड कम्युनिकेशंस, ये भी इसको बोला जाता है मीडिया को। एवरी मीडियम और मास कम्युनिकेशंस works in its unique way and carries the message to reach wide in far away place। तो होता ही है, क्योंकि सब अलग अलग मास मीडिया अलग अलग काम में माने मैसेज को क्या करता है, रिसीवर के पास पहुंच जाता है, फार अवे प्लेसेस। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर उसमें अलग क्या यूनिक वे में देता है, मैगजीन्स और लिख के कुछ, रेडियो टेलीविज़न है, सबका अलग अलग यूनिक वे है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल्स न्यूज़पेपर दिया है, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरनेट, ये सब मास मीडिया का एग्जांपल्स। तो ये चीज़ ध्यान से रखोगे, याद रखोगे जो क्या होता है मास मीडिया। इट मीन्स द पब्लिक कम्युनिकेशंस रीचिंग टू द लार्ज स्कैटर्ड हेटेरोजेनियस एंड एनोनिमस ऑडियंस एट द सेम टाइम, सेम टाइम में सबके पास पहुंचना है, यही मास मीडिया का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मास मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मास मीडिया, ये में हम 6 मास मीडिया टाइप्स दिखाया। फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया क्या, ये है ओल्डेस्ट मीडिया which transfers culture and tradition from generation to generation, like folk arts and music, theaters and drama, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सब हो गया आपका ट्रेडिशनल मीडिया। इस मीडियम से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है ना। और प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइड टू द लार्जर ऑडियंस, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, नॉवेल्स, ये सब हो गया मेरा प्रिंट मीडिया, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ऑडियो एंड विजुअल्स। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से क्या होता है, ऑडियो एंड विजुअल्स से माध्यम से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट इज यूजफुल मीडियम ऑफ द स्प्रेड ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन टू इवन इलिटरेट पीपल। इलिटरेट पीपल के पास भी वो क्या होता है, विजुअली है, तो इसीलिए वो देख सकता है ना, इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड पर्सन हैविंग ए लिसनिंग प्रॉब्लम और आईसाइट प्रॉब्लम एज वेल, सबके लिए अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म,
टेलीविज़न, रेडियो, ये सब भी आपका टाइप्स ऑफ मीडिया के अंदर आता है। आउटडोर मीडिया जस्ट ट्रांसमिटिंग एंड न्यूज़ व्हेन द पब्लिक इज आउटसाइड देयर होम्स, व्हेन आउटसाइड देयर होम्स। हाँ, ये क्या काम करता है मीडिया का? जस्ट लाइक प्लेकार्ड्स, पोस्टर्स, बैनर्स, हैंडबिल्स, वॉल स्पेस, ये हो गया आउटडोर मीडिया। ठीक है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट, सोशल इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब इसी माध्यम से होता है, प्लेकार्ड, पोस्टर्स, बैनर्स। ट्रांजिट मीडिया, इट रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग when customers are out of home and are going to through any transport or on to the go to the public places। जैसे बस एडवर्टाइजिंग जो है, रेल एडवर्टाइजिंग है, टैक्सी एडवर्टाइजिंग, ट्रांजिट मीडिया का एडवर्टाइजिंग मास मीडिया का होता है। डिजिटल मीडिया, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू ओपनड अप सेवरल न्यू एवेन्यूज फॉर मास मीडिया कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक ईमेल्स, वेबसाइट्स, ये सबको पता है हम लोग का। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर एट्सेट्रा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीवी, पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग एट्सेट्रा, सब ये सब क्या हो जाएगा? डिजिटल मीडिया। ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ मीडिया। ठीक है, माने मीडिया इज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। नेक्स्ट, रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी, nowadays almost everyone gets information about the world, national and local affairs from the mass media। ठीक है, अगर कुछ माने हमको इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ न्यूज़ लेना है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीवी देखते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं या कुछ सोशल जो नेटवर्किंग चैनल्स है, सोशल नेटवर्किंग जो साइट है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो मास मीडिया हैव ए रिस्पॉन्सिबल रोल टू प्ले इन फोस्टरिंग डेमोक्रेसी, प्लुरलिटी एंड कम्युनल हार्मोनी थ्रू देयर फंक्शंस। ऑब्वियसली फोस्टरिंग करता है डेमोक्रेसी को, प्लुरलिटी एंड कम्युनल हार्मोनी थ्रू देयर फंक्शंस। इसका मेन क्या क्या फंक्शन होता है मास मीडिया का इन आवर सोसाइटी, ये हम दिखाया है। जस्ट देखो, जो इंफॉर्मेशन सबका एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में इसका क्या काम होता है? मैंने एक्चुअली मास मीडिया कैरी है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है, लाइक एग्जामिनेशन रिलेटेड, करेंट अफेयर्स, ठीक है, कुछ जो फॉर्म फिलअप करने के एग्ज़ाम का, और या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना, हम लोग क्या करते हैं, गूगल में टाइप करके उसको निकाल लेता है, ये भी एक मास मीडिया। तो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन। मास मीडिया लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आर एसेंशियल ऑफ आवर सोसाइटी। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इट इज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मास मीडिया को एजेंसी कहा जाता है सोशलाइजेशन के। सोशलाइजेशन मीन्स की एम्पावरिंग पीपल टू एक्वायर नॉर्म एंड एक्सपीरियंस। सोशलाइजेशन का मतलब यही होता है ना। ऐसे कॉमन वैल्यूज है कुछ भी, तो कॉमन वैल्यूज ये सब क्या एक मास मीडिया क्या का काम करता है? एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, इसके बाद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के वी ऑल नीड टू एंटरटेनमेंट टू ब्रेक ऑफ आवर स्ट्रेसफुल लाइफ, है ना। सबका पास क्या स्ट्रेसफुल लाइफ है, और कुछ माने हम लोग जिसके पास भी नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट भी माने क्या लाइफ के लिए नीड है, ज़रूरी है हम लोग का। तो इसीलिए एंड डाइवर्ट और अटेंशन फ्रॉम द ट्रैवल्स एंड टेंशंस एंड ट्रैवल्स का हम छोड़ के क्या कुछ एंटरटेनमेंट लेने के लिए हम मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश क्या करते हैं, कार्टून्स, कॉमिक्स, पजल्स, गेम्स एट्सेट्रा न्यूज़पेपर में हम जिसमें हम एंटरटेनमेंट मिलता है। मैगजीन, कुछ शॉर्ट स्टोरीज मैगजीन में आएगा तो उसका पढ़ के हम क्या करते हैं एंटरटेनमेंट कुछ माने मिलता है हम लोग का। टीवी सीरियल्स, टीवी में क्या होता है, टीवी सीरियल, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, डांस, कॉमेडी, म्यूजिक, एनिमेशंस, ये सब बारे में आपका एंटरटेनमेंट आता है। देन पॉलिटिकल एजेंडा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल का जो भी न्यूज़ है हम लोग क्या टीवी से मिलता है, पेपर से, न्यूज़ पेपर से मिलता है, सोशल नेटवर्किंग चैनल से मिलता है ना। न्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, पैनल डिस्कशंस, एडिटोरियल्स, जर्नलिस्ट ऑल्सो एक्सपोज करप्शंस, ये सब कुछ हम लोग का मिल जाता है इससे।
हाँ, मास मीडिया एज वॉचडॉग और गार्डियंस एंगल ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है ना। हाँ, तो मास मीडिया को माने क्या बोलते हैं, फोर्थ फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी बोल सकते हैं। जस्ट देखो, दिस फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ आवर states of democracy, the legislature, the bureaucracy and the judiciary. Thus the media is regarded as the fourth state of democracy. इतना इम्पोर्टेंट है मास मीडिया पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है, मास मीडिया आर द ब्रिज बिटवीन आवर पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। The best records of modern history are newspapers of yesteryears. न्यूज़पेपर से हम लोग क्या पुराना कुछ न्यूज़ मिल सकता है ना। इट हैव इंट्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ स्टाइल्स, वैल्यूज, हाँ, फैशंस, इस सब बारे में हम लोग क्या टीवी या न्यूज़पेपर ऐसे से मिलता है। तो इसीलिए मास मीडिया का इन सोसाइटी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और लास्ट में जो है कैटालिस्ट टू डेवलप। कैटालिस्ट टू डेवलप, कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, कैटालिस्ट इन साइंस में कैटालिस्ट होता है क्या, जो कोई कुछ माने रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये कैटालिस्ट का काम है। जो इंक्रीज करेगा उसका बोलता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एंड जो डिक्रीज करते हैं उसका नेगेटिव कैटालिस्ट। तो यह में भी कैटालिस्ट टू डेवलप, कैटालिस्ट मतलब यही काम होता है। अगर इंक्रीज कर सकता है भी, फिर भी डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जो मास मीडिया है उसका मेरिट्स भी है एंड डिमेरिट्स भी है, ठीक है। एडवोकेट्स ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेवलपमेंट भी करता है, अब क्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेवलपमेंट भी करता है। तो इसीलिए इसको माने कैटालिस्ट बोल रहा है, कैटालिस्ट टू डेवलप मास मीडिया इन सोसाइटी। सो मास मीडिया वर्क एज ए कैटालिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। तो यही है नियरली रोल ऑफ मास मीडिया इन आवर सोसाइटी। अच्छा, हम टोटल जो कम्युनिकेशंस का पार्ट था ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम कम्युनिकेशंस का टोटल जितने सारे टर्मिनोलॉजीज है उसके लिए एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, है, उसको ज़रूर देखेंगे आप लोग। तो बहुत कुछ इससे आपको फ़ायदा मिलेगा नेट का फास्ट पेपर में। इतना सारे टर्मिनोलॉजीज है, इसके लिए हम एक बनाएंगे इसका शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टर्म्स इन कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।